मैं उससे मिलने को जब भी कहता तो उसके मुंह से यही मैं सुनता, अभी तो मिलना नहीं है मुमकिन, अभी तो पापा यहीं कहीं हैं। आदाब लखनऊ। मैं शेर कम पढ़ूंगा, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, लेकिन जो हक़ है वो हक़ अदा करना चाहिए हमें। ज़ुबैर भाई और सरताज भाई और दूसरे साइलेंट वर्ड्स के तमाम दोस्त जिनका हमें नाम नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल उनके जज्बात मैं समझ रहा हूँ। इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि दबिस्ताने दिल्ली जो मीरो गालिब की सरजमीन है, उर्दू अदब का पहला इदारा और यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप लोग चलकर इस शहर निगारा अदब के शहर लखनऊ में आए हैं। और जो वहाँ की अदब की खुशबू है, जो गज़ल की खुशबू है, जो पोइट्री की महक है, जो मोहब्बत का पैगाम है, आप यहाँ लेकर आए हैं। ये आप चंद अफराद नहीं हैं, चंद उर्दू के दोस्त नहीं हैं, चंद हिंदी के दोस्त नहीं हैं, बल्कि हिंदी और उर्दू के मुश्तरका दीवाने हैं। ऐसे काम लोग नहीं करते, जज्बात नहीं करते, बल्कि दीवाने करते हैं। इनके लिए एक बार तालियां ज़रूर बजाइए। अब तो ऐसा महसूस होता है कि जब भी रॉयल पोइट्री का नाम आता है या वर्ड साइलेंस का या फिर शायरी का नाम आता है तो उनका नाम आता है, और पोइट्री वर्ड का नाम आता है तो फ़ौरन जहन में शायरी का नाम आता है। यकीनन आप लोग जो बीज बो रहे हैं, जो पौधा लगा रहे हैं, इसे आने वाला साहित्यकार, आने वाला मुअर्रिख़ बहुत सुनहरे लफ्ज़ों में लिखेगा। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ज़ुबैर भाई ये बात कहता हूँ कि इवेंट के हवाले से या इस तरीक़े की जो महफ़िलें हैं, ये काम ज़्यादा मुशायरे से ज़्यादा अहम काम कर रही हैं, क्योंकि मुशायरा हो या कवि सम्मेलन हो, वो वहीं तक पहुंच पा रहा है जहां तक उर्दू या हिंदी को लोग जानते हैं। लेकिन इवेंट बिल्कुल अंदर तह के अंदर, सातों परत के अंदर जाकर लोगों को लेकर आता है, जज्बात को भड़काता है, उसे उर्दू और हिंदी से मिलाता है, और जिसके अंदर उर्दू और हिंदी आ जाती है उसे ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा आ जाता है, मोहब्बत करने का सलीक़ा आ जाता है। एक गुजारिश और करूँगा आप लोगों से कि आप लोग दुनिया में जब भी जहाँ जाएं, जहाँ रहें, ये नफ़रतें आती जाती रहेंगी, लेकिन मोहब्बत हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगी। मोहब्बत के अमीन बनिए, मोहब्बत के मुसाफिर बनिए, मोहब्बत के पैरोकार बनिए, मोहब्बत के मैसेंजर बनिए कि मोहब्बत बांटना सीखो। मोहब्बत है अता रब की, मोहब्बत बांटने वाले तवीलुल उम्र होते हैं। और चरण सिंह बशर साहब ने इसी हवाले से एक शेर कहा था कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहरहाल गुफ्तगू तवील हो गई है, मैं रेड लाइट के आने से पहले मैं स्टेज छोड़ दूंगा, क्योंकि वक्त सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि सब बराबर हैं। सिर्फ 2-3 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। सुनिएगा पहला शेर कि मोहब्बत के सफ़र में तुम वफ़ा की आन बन जाना, मोहब्बत के सफ़र में तुम वफ़ा की आन बन जाना, तुम्हें ये ख़ास ऑफ़र है हमारी जान बन जाना। मोहब्बत के सफ़र में तुम वफ़ा की आन बन जाना, तुम्हें ये ख़ास ऑफ़र है हमारी जान बन जाना। और एक शेर पढ़ता हूँ कि उसे जो देखूँ तो दिन मुबारक, तमाम लम्हे भी दिल नशी हैं। उसे जो देखूँ तो दिन मुबारक, तमाम लम्हे भी दिल नशी हैं। गुदाज लहजा गज़ाल आँखें, कसम खुदा की बहुत हंसी हैं। मैं उससे मिलने को जब भी कहता
तो उसके मुंह से यही मैं सुनता, अभी तो मिलना नहीं है मुमकिन, अभी तो पापा यहीं कहीं हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मामला पूरा हो गया है। जी जी, नए वर्जन का हमको जख्म दो तुम, नए वर्जन का हमको जख्म दो तुम, पुराने की तो आदत हो गई है। नए वर्जन का हमको जख्म दो तुम, पुराने की तो आदत हो गई है। मोहब्बत में ये दिल में हार बैठा, ये समझो कि शहादत हो गई है। बहुत शुक्रिया।